जिस बात का कांग्रेस को डर था, आज वो ही हो गया। हिमाचल हाईकोर्ट ने आज प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है। हिमाचल में लगाए गए 6 मुख्य संसदीय सचिव यानी सीपीएस हटा दिए गए हैं। कोर्ट ने इनकी नियुक्तियों को असंवैधानिक बताया है और साल 2006 के सीपीएस एक्ट को ही निरस्त कर दिया है। यानी जिस एक्ट के तहत इन्हें सीपीएस बनाया गया था, अब वो एक्ट ही नहीं रहा और सीपीएस ना रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, सीपीएस के पद के साथ इन नेताओं को जो लाभ लश्कर दिए गए थे, गाड़ी, दफ्तर और मंत्रियों के समान वेतन जैसी जो सरकारी सुविधाएं दी गई थी, उन्हें भी तुरंत प्रभाव से वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, मगर सीपीएस की कुर्सियां न बच सकी। अब सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, मगर तब तक के लिए सीपीएस अपने पदों पर नहीं रहेंगे। अब सीपीएस की नियुक्तियों का रद्द होना सरकार के लिए कितना बड़ा संकट है, ये आप इनकी नियुक्तियों का कारण जानकर समझ सकते हैं। सीएम सुक्खू ने कांग्रेस पार्टी का सियासी संतुलन बैठाने के लिए 6 विधायकों को सीपीएस बनाया था। ये 6 नेता थे: रोहडू के विधायक एमएल ब्राक्टा, कुल्लू के सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की के संजय अवस्थी, पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल, दून के विधायक रामकुमार चौधरी और बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल। अब मुख्यमंत्री सभी नेताओं को तो मंत्री बना नहीं सकते थे, इसीलिए कुछ को सीपीएस बना दिया था। इसके बावजूद भी कांग्रेस के कुछ बड़े नेता पदविहीन रहे थे, जिससे कांग्रेस में बड़े कलेश हुए, नेता नाराज हुए और सरकार गिरते गिरते बची। बैलेंस मेंटेन रहे, इसीलिए इनकी नियुक्तियां की गई थी। अब वो बैलेंस बना रहेगा या नहीं, ये देखना होगा। यही नहीं, ये सभी सीपीएस मंत्रियों के विभागों के साथ भी अटैच किए गए थे, यानी मंत्रियों के विभागों में भी इनकी चाही अनचाही इन्वॉल्वमेंट के कयास लगते रहते थे। जाहिर है कि अब इन नेताओं के सीपीएस न रहने से हिमाचल कांग्रेस, यहां तक कि सरकार में भी बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। क्या होगा और क्या नहीं, इसका इंतजार रहेगा। बहरहाल आपको बताते हैं कि आखिर इनकी कुर्सियां गई कैसे। सीपीएस की नियुक्तियों के बाद कल्पना नाम की एक महिला के अलावा बीजेपी के 11 विधायकों और पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था ने सीपीएस की नियुक्तियों को असंवैधानिक बताते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि हिमाचल और असम में संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़े एक्ट एक जैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट असम और मणिपुर में संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़े एक्ट को गैर कानूनी ठहरा चुका है। इस बात की जानकारी होने के बावजूद हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने अपने विधायकों की नियुक्ति बतौर सीपीएस की थी। इसकी वजह से राज्य में मंत्रियों और सीपीएस की कुल संख्या 15% से ज्यादा हो गई थी। इस केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील पर सीपीएस बने सभी कांग्रेसी विधायकों को व्यक्तिगत तौर पर प्रतिवादी बना रखा है। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि सीपीएस बनाए गए सभी 6 कांग्रेसी विधायक लाभ के पदों पर तैनात हैं। इन्हें हर महीने 2,20,000 रुपए वेतन और भत्ते के रूप में मिलते थे। यानी ये विधायक राज्य के मंत्रियों के बराबर वेतन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। याचिका में हिमाचल संसदीय सचिव नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं एक्ट 2006 को भी रद्द करने की मांग की गई थी। राज्य सरकार ने इसी एक्ट के तहत 6 सीपीएस तैनात कर दिए थे। याचिका पर हाईकोर्ट ने इसी साल जनवरी महीने में सीपीएस को मंत्रियों जैसी शक्तियों का उपयोग न करने का अंतरिम आदेश सुनाया था। सरकार ने दूसरे राज्यों के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे सीपीएस केस के साथ क्लब करने का भी आग्रह किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के आग्रह को ठुकराते हुए हाईकोर्ट में ही केस की सुनवाई का आदेश दिया था। केस की सुनवाई जून महीने में पूरी हो गई थी। तब हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया था, जिसे आज सुनाया गया है। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में किए गए संशोधन के मुताबिक किसी भी राज्य में उसके विधायकों की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। हिमाचल में 68 एमएलए हैं, इसीलिए यहाँ अधिकतम 12 मंत्री ही बन सकते हैं। मगर सीपीएस को मिलाकर ये संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसे कोर्ट में चैलेंज किया गया और आज सरकार ये केस हार गई है, जिसके चलते 6 के 6 सीपीएस की नियुक्तियां रद्द हो गई हैं।